आप सबों के चरण में मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। सवेरे से विभिन्न गुरु भाई गुरु बहनों के माध्यम से हम आप सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि महादेव मेरे गुरु हैं। इस कार्यक्रम के ऐसे छोटे बड़े आयोजनों का जो हमारे आपके क्षेत्रों में, हमारे आपके गौ समाज में विगत कई वर्षों से होता चला आ रहा है, सबसे पहले हम आप स्पष्ट हो लें कि यहाँ कोई गुरु नहीं होता। जो लोग आपके बीच आते हैं शिव गुरु हैं, शिव जगत गुरु हैं, शिव विश्व गुरु हैं, शिव गुरुओं के अधिपति हैं। इन्हीं विभिन्न विषयों को हमारे आपके बीच चर्चा के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से जन सामान्य के दिल में आह्लाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। साहब कहते हैं कि चर्चा की कड़ी में जब आप अपने गुरु शिव की बात करते हैं तो सामने वाले का भी मन आह्लादित होता है और आपका भी मन आह्लाद में चला जाता है। शब्द अच्छी करी जा सकती है, अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई जा सकती है। आज से नहीं, आपके ही से सोनवर्षा प्रखंड अंतर्गत अरसों से, कई वर्षों से शिवगुरु की परिचर्चा छोटे बड़े पैमाने पर होता चला आया। आप करते हैं इस काम को और अच्छा रूपरेखा आपने दिया है। आपके करने का तरीका भी मुझे जैसा लगता है सही है, परंतु हर काम करने के पीछे हमारा आपका मनसा होता है, हमारा आपका उद्देश्य होता है, हमारी आपकी चाहत होती। तो चाहत तो हमको आपको अब स्पष्ट करना चाहिए। हमारी चाहत क्या है, हमारी नियति क्या है इस कार्यक्रम को करने का, ऐसे आयोजनों में भाग लेने का, ये तो अब हमको आपको सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि वह दौर था जो दो दो रात और दिन ये शिवगुरु की चर्चाएं हुआ करता था। एक दौर था जो बहुत बहुत दूर से लोग आया करते थे। एक वक्त बीता है कि प्रतिदिन हम लोग शिवगुरु की चर्चाओं में जाया करते थे। और उन दौरों को जब आप याद करिएगा तो सब आदमी का एक ही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की घोषणा कराई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिव को गुरु के स्वरूप में मनवाने की कोशिश करी जाए। करते थे हम लोग इस काम को। लेकिन अब तो हमारी आपकी यात्राएं हुई, अब तो हम लोगों ने कुछ सफर तय किया। अब तो जानना चाहिए हमको आपको साहब के नियति को। अब तो समझना होगा हमको आपको कार्यक्रम या आयोजनों के उद्देश्यों को। क्यों करते शिव चर्चा, क्या मिलेगा शिव चर्चा करने से, क्या हुआ हमारे आपके जीवन में। ऐसे विभिन्न विषयों को जब आप देखने की कोशिश करिएगा तो आपके समझ में आएगा। आप इस बात का अवलोकन करेंगे, खुद का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कल्पना ही करी गई मेरे आपके लिए, जो कहा गया, जो विधाएं दी गई, जो इल्म दिया गया हमको आपको होने के लिए, उससे कोसों दूर है आज हम। कब होगा, कब सुनिश्चित करेंगे हम आप साहब की क्या चाहत थी कि भीड़ लगेगी, खूब शिव चर्चा होगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। साहब ने कहा कि यह नियति हमारी नहीं है। हमारी नियति एक ही स्पष्ट है जो साहब कहते भी थे, कहते भी हैं और बोलते भी थे, लिखे भी उन्होंने कि जरूरत है कि एक एक जन सामान्य के मन में, एक एक दिल में शिव गुरु उतर जाए, लोगों के धड़कन में शिव धड़के। यही हमारी नियति है, यही हमारा उद्देश्य है। तो जब ये चाहत हमारी आपकी बनेगी भाई साहब, तब ना ये संभव हो पाएगा।
आप देखने की कोशिश करिएगा, आपको लगता है कि कई हजार वर्षों से कई वर्षों से मैंने पूर्व में कहा कि आपके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, आयोजनें करी जा रही है छोटे बड़े पैमाने पर। सर, कोई भी काम करने का तरीका तो हमारे आपके लिए बहुत जरूरत है। अगर तरीकाएं हमारे आपके पास सही नहीं हो, अगर इल्म हमारा आपका सही नहीं हो, काम को करने का ढंग अगर हमारा आपका सही नहीं हो, साहब रिजल्ट नहीं आ सकता, परिणाम नहीं आ सकते, जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख सकता। साहब कहते हैं कि लोगों के दिल में शिव उतारिए, दया महादेव का कैसे होगा। पूर्व में भी लोगों ने कहा है, मैं बातों के व्याख्याओं में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। साहब कहते हैं कि गुरु की दया होती है या होगी, स्पष्ट है। गुरु की दया चाहिए हमको आपको साहब, किसको दया मिले किसको ना मिले, मुझको दया चाहिए। और मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं, मुझे मदद की जरूरत है। और यहाँ एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान आज लाचार है भाई साहब। अगर व्यक्तिगत जीवन में लोगों को देखने की कोशिश करेंगे तो अंदर ही अंदर सभी लोग रोता है, कोई हंसता नहीं है। कहा जाता है कि हंसने की भी कोशिश अगर हम आप करते हैं तो हंस नहीं पाते, क्योंकि उस परमात्मा के आश्रय में हमारा आपका मन नहीं रहता, उस ईश्वर की संगति में हमारा आपका मन नहीं रहता। हम आप जगत के पूर्व के गुरु भाई कह रहे थे कि हम आप अधोमुखी हो चुके, जबकि अंतर्मुखी हमको होना चाहिए था। हम करें क्या भाई साहब? साहब ने एक हथियार दिया हमारे आपके सामने, साहब ने एक इल्म दिया। कहा कि आप कम पढ़े लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप गोरा है कि काला है कोई बात। कहाँ आडंबर है भाई साहब शिव चर्चा में? यहाँ तो एक ही बात हमारा आपके रट्टे पर चढ़ चुका है, एक ही बात हमारे आपके मानसिकता में बैठ गई है कि चर्चाएं करेंगे, आयोजन करेंगे, 1 दिवसीय करेंगे, 2 दिवसीय करेंगे। करिए, मना नहीं है सर, करने को मना नहीं, लेकिन रिजल्ट निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा, ये रिजल्ट हमको आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जबकि कहा गया विश्व के वितान पर साहब ने कहा कि शिव गुरु की शिष्यता ही मात्र विकल्प है आज के मानवों के लिए। क्योंकि आपको अपने बारे में, हमको बारे में, मेरे बारे में मुझको पता है भाई साहब, मेरी स्थिति नहीं है कि ध्यान योग को हम समझ पाए, हमारी स्थिति नहीं है कि पूजा की विधियों को हम आप समझ पाए, हमारी स्थिति नहीं है कि देवताओं को हम प्रसन्न कर पाए। हमारी आपके पास बताने वालों का अभाव है, तो कोई हमको बता दे कि भगवती को प्रसन्न कैसे करा जाएगा, बजरंगबली को खुश कैसे करा जाएगा, ये बताने वालों का अभाव हुआ। और साहब ने कहा कि महादेव से तो आपका पुराना रिश्ता हैले है, शिव से आपकी पुरानी संबंध हैले है बाबा के रूप में, उस शिव को अपना गुरु के रूप में वरण करिए। और जो 3 सूत्र निरूपित किया गया साहब के माध्यम से, इसको करने की आप कोशिश करिए। बलिहारी है साहब का, दया है उस महामानव का। नहीं तो आपकी बारे में बात नहीं करता, मैं अपनी बारे में बता सकता हूँ आपको। सर, मेरी औकात या मेरी जो हस्ती है, इतनी भी हस्ती नहीं थी कि गांव के गली से निकलूं तो कुत्ता भी आवाज लगा दे, ये भी हमारी हस्ती नहीं थी। इल्म है श्री हरिंद्रानंद जी का, जिन्होंने कहा कि कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं, कोई ध्यान योग करने की जरूरत नहीं, कोई काला और गोरा में विभेद करने की जरूरत नहीं, कोई रुचि और प्रवृत्ति धारित करने की जरूरत नहीं। हे महादेव को गुरु मानो, महादेव से दया की याचना करो, और ये विचार हमारे आपके मन पर अड़ जाए, यह विचार हमारे आपके मन पर खरा हो जाए। इसके लिए कुछ एक आदमी से अपने गुरु की बात करो, जो तुम्हारी सामर्थ्य है, जो तुम्हारा दायरा है, उस दायरे में लोगों से शिव गुरु की बात करो। हम लोगों ने किया भी इस काम को, करने की कोशिश भी करी इस काम को, और उसी का नतीजा है आज इतने सारे लोग सवेरे से बैठे हुए हैं, अपने गुरु की बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इन सूत्रों को समझने की कोशिश करिए। सूत्र करते हैं, करिए आप। अब सूत्र को समझने की जरूरत है। हम लोग कहते क्या है इसको समझिए। और हम लोग कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मुहम्मा तो हमारा आपका कहता, बोली तो हमारी आपकी कहती है, लेकिन मन की स्थिति नहीं बनती। आप भी देखने की कोशिश करिएगा तो आपको भी पता चलेगा कि हम लोग सूत्र का रट्टा तो मारते हैं, वही तोताराम की तरह, सूगा की तरह। जिस तरह सूगा बोलता है पिंजरे में राम राम, मालिक रटवाता है कि रटो सूगा, तोता राम राम, बोलो मिट्ठू राम राम। सुबह भी कहता, शाम भी कहता, बोलो मिट्ठू राधे राधे। हम लोग भी कहे जा रहे हैं कि दया मांगिए, चर्चा करिए, गुरु को प्रणाम करिए, लेकिन उस
समझने की हम लोग कोशिश नहीं करते। हमको आपको समझने का प्रयास करना होगा, करना चाहिए हमको आपको। हम लोग कहते क्या हैं? हम लोग कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये बोली है हमारी, ये शब्द हैं हमारे। मेरे का कितना औकात है भाई साहब? आपके मेरे का क्या औकात है मुझको नहीं पता, लेकिन मुझको पता है। थोड़ी सी चली मलय की झोंक, कहते हैं कि थोड़ी सी चली मलय की झोंक, तेरी डगमग डोले नाव। कहता है आकाश अभी तो रातें बाकी है, झांझा बातें बाकी है, बहुत बाकी है। हम लोग कहते हैं रट्टा राम की तरह, तोता राम की तरह, मिठू की तरह कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया करिए। सर इसको समझना चाहिए हमको, आपको इसको समझना होगा हमको। और अगर रट्टा मारते हैं तो मेरे का क्या विसात है सर? मेरे का कितना? मेरे का थोड़ा सा फुसरी हो जाता, थोड़ा सा धरती का काम बायां दायां हो जाता, जो चाहते हैं नहीं होता। 2-4 सप्ताह चलते हैं गुरु चर्चाओं में, 2-4 आदमी से गुरु की चर्चा करते हैं, 2-4 आयोजनों में जाते हैं, थोड़ा सा एगो काम धरती का फंस जाता है, छूट जाता महादेव। यही है हमारे आपके मेरे गांव का। साहब ने कहा कि हमारा आपका तो बंदर वाला हाल है भाई साहब, हमारा आपका तो बंदर वाला हाल है। बंदरिया अपने बच्चे को अपने पीठ पर लिए हुआ है, ना बंदर को पता है ना बच्चे को पता है। अगर लंबी छलांग मारेगी बंदर, लंबी छलांग लगाएगी बंदर, तो बच्चा कहां गिर जाएगा बंदर को भी पता नहीं चलेगा। यही स्थिति हमारे आपकी। अभी तो हम आप महादेव को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे आपके पकड़ मेरे आपके मेरे का कितना विषाद। थोड़ा सा दर्द आता है जिंदगी में, थोड़ी सी तूफान आती है जिंदगी में, थोड़ी सी पीड़ाएं आती है जिंदगी में, छूट जाता महादेव। साहब कहते हैं कि महादेव को आप पकड़ दे, दो महादेव पकड़ ले हमको आपको। तो ये महादेव हमको आपको पकड़ेंगे कैसे? बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली के बच्चे को आप देखते होंगे कि बिल्लियां जब भी अपने बच्चे को पकड़ती है तो दांत से पकड़ती है। कितनों लंबी छलांग अगर बिल्ली मार देगी तो बचवा गिर नहीं सकता, बच्चा सुरक्षित रहता है। ठीक उसी तरह से हम आप पकड़ेंगे भी महादेव को तो भाई साहब छूट जाएगा, छूट जाता। लेकिन अगर वह महादेव हमको आपको पकड़ ले, वह महादेव के चक्कर में हम आ जाए, उस महादेव के आश्रय में हम आ जाए, है क्या बात करते हैं भाई साहब। कहा गया उसके दृष्टि में आ जाना ही हमारा आपका जिंदगी सफल हो जाता। ये कैसे होगा सर? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? गुरु के दृष्टि में आने के लिए, गुरु के पकड़ में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूत्र को हमको लगता है कि सूत्र को हमको आपको समझना चाहिए। जो हम कहते हैं उसको समझने की जरूरत है। हम लोग कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन बूझता है सर मेरा। आपका जो भी स्थिति रहा हो, मेरी स्थिति तो यही है, नहीं समझ पाता मन। दूसरा वाक्य हम लोग कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, यह भी आपको लगता है कि समझ पाता है। अगर व्याख्याओं की कड़ी में आप चलेंगे तो मेरे से एक उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। सामान्य जीवन में हमारे आपके घर में एक गमछा होता है, तौलिया, जो सभी लोग रखते हैं नहाने के लिए, धोने के लिए, घर में सभी लोगों को रहता है। और अगर बच्चे को भी तौलिया खरीद के आपने दिया, भाई को भी तौलिया खरीद के आपने दिया, वही गमछा खरीद के आपने सबको परिवार में दिया, अपने बाल बच्चे को यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। लेकिन आपका गमछा संजोग से गड़बड़ा गया। आप जहां कहीं जा रहे थे, बाहर बाध जा रहे थे या खलिहान जा रहे थे, आप घर को सर आसमान धरती कपार पर उठा लेंगे। मेरा गमछा कहां गया भाई साहब? गजब बात है तुम लोगों का। यही तो होता परिवार में, ये मेरा का यही फंडा है सर। क्या ये स्थिति हमारी आपकी बनती है? गुरु चर्चाएं, जैसे कोई गुरु बहन गुरु भाई कहे कि चलिए चलते हैं कुछ आदमी से बात करेंगे, अच्छा गुरु के दया है ते भाई जी तजे बो। लेकिन अगर गमछा मेरा है तो उस गमछे के लिए हम आसमान को कपार पर उठा लेते हैं भाई साहब, घर को माथे पर उठा लिया क्योंकि गमछा मेरा है। 50 रुपए का 100 रुपए का गमछा है भाई साहब, अरे बचवा का गमछा है वही ले लीजिए ना, काहे माथा अजियार है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरा गमछा, यही मेरा सब जो लगता है सर, तो जैसे ये मेरा समझ में बात आएगी ना, मामला हमारा आपका फिट हो जाएगा। साहब ने कहा कि उस महादेव को अपना समझना है, यो आपसे नहीं होता है। साहब ने कहा कि चलिए उसका हो जाइए, आप कहिए कि हे हम आपके हैं। जब किसी के आप होते हैं सर तो क्या करते हैं जरा विचारिए तो। आप किसी के बाप होते, आप किसी की माँ होती, आप किसी की बहन होती, उसकी परवाह करते हैं आप, उसकी फिक्र करते हैं आप। साहब ने तीसरी वाक्य में कहा कि चलिए ये भी हम लोगों से नहीं होता। ये इतना तो कह सकते हैं कि सर बोली में तो आपको कहते हैं कि आप मेरे हैं, हम आपके हैं, नहीं हो पा रहा, हे दया आप करिएगा तब ये होगा। इतना तो हम लोग कह सकते हैं सर।
और जब यह आप करने की, यह समझ के कहने की कोशिश करिएगा, हे हमारा आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, हमारी आपकी नजदीकियां गुरु से बढ़ने लगेगी, हमारा आपका कदम आगे बढ़ने लगेगा, हमारे आपके जीवन सुंदर होते चले जाएंगे, हमारा आपका परिवार सुंदर होता चला जाएगा। यही ना है सर, 3 सूत्र की जो विधा हमको दी गई, यही विधा ना हमको आपको समझाती है। इसी को समझने के लिए हम लोग बड़े आयोजन करते हैं, छोटे आयोजन करते हैं, साप्ताहिक करते हैं। साहब कहते हैं, साहब बराबर लोगों को कहते हैं कि साप्ताहिक में जाते हैं, साप्ताहिक में बैठते हैं। पूछिए लोगों से, गुरु भाइयों से, कि आपके गांव का साप्ताहिक का क्या हस्त्र है भाई साहब? भाई जी 4 गो 5 गो महिला आवे छे, एगो हम ही टा गुरु भाई छिए जे जाई छिए। साहब बताइए, जिस विधा को करके, जिस तरीकाओं को करके, साहब कहते, साहब नहीं कहा कि दिवसीय में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, साहब नहीं कहा कि आप मासिक करते हैं कि नहीं करते हैं, साहब नहीं कहा कि आप द्विदिवसीय करते हैं कि नहीं करते हैं, साहब नहीं कहा कि आप गुरु चर्चाओं का समय देते हैं कि नहीं देते, साहब ने कहा कि आप साप्ताहिक में जाते हैं, जाओ साप्ताहिक करो। हमारी आपकी दृष्टि उस बात पर नहीं जा रही। हमारा आपका हुआ पाठशाला है सर, जहां पर बातें हो सकती है। यहाँ माइक लगा हुआ है, मंच लगा हुआ है, आवाजें दूर तक जाती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल की बातें हैं, जो परिवार की बातें हैं, आप आयोजन में नहीं कर सकते हैं। इस माइक से वह बात नहीं करी जा सकती है। कुछ समझने का तरीका होता है, जब आप बैठेंगे, जब आप संगति लेते हैं गुरु भाइयों की, स्वतः आपके गुरु क्रिएटिव होता है, गुरु एक्टिव होता है, और जो जहां आपका रास्ता रुका होता है वहां से मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। तो जब ये विधा को हम लोग करने की कोशिश करेंगे तब न सर, तो हमको आपको साप्ताहिक पर बल देना चाहिए, साप्ताहिक करने की कोशिश करना चाहिए। और वक्त इजाजत नहीं देता। किशोर भैया बैठे हैं, 4 बजे तक का यह आयोजन है, बातें होगी हमारी आपकी, कभी फिर मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा गुरु की दया से। तो एक ही मुख्य बात जो मैंने आपसे कहने की कोशिश करी कि हे जो करते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। दूसरा, जो काम करते हैं उसके तरीकाओं को जानिए सर। जैसा साहब कहते हैं वैसा करिएगा, आसान हो जाएगा। जैसा साहब करने को बोला वैसा करने की कोशिश करिए, आपके मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, आपके जीवन सुंदर हो जाएंगे, आपके सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। यही एक मुख्य काम है, यही एक मुख्य धारा है। आयोजनों चर्चाएं बहुत हुई है, लोगों ने बहुत बात करी है। अब क्या बात करना, अब तो होना है शिव का शिष्य। शिव का शिष्य होने के लिए इस काम को करा जाए, शिव के शिष्य होने के लिए गुरु के आदेश का अनुपालन करा जाए, इस सोच के करा जाए आदेश का अनुपालन कि शिष्य होना है हमको, हमारे आपके अंदर में शिष्य का भाव जागृत हो। ये सोचना होगा हमको, आपको। जब तक सोच के आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, संभव नहीं है कि आपका कदम गुरु तक जाएगा, संभव नहीं है कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा, संभव नहीं है कि आपके आचरण में परिवर्तन होगा, नहीं हो सकता। ये जरूरत है हमको आपको इस विधाओं के बारे में। विधा को करिए आप, सूत्र को करिए आप, सूत्र को समझिए, सोचिए आप, और जानिए दया तो हम लोग मांगते हैं जरूर कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया करिए। लेकिन उस दया के पीछे हमारे आपकी बहुत युक्ति होती है, बहुत मांग और डिमांड होता है। साहब ने कहा कि दया की परिधियां बहुत बड़ी होती है भाई साहब। दया में कुछ देने की जरूरत नहीं है, जितना आपने सोचा तक नहीं है। 10,000 वर्ष के बाद आप क्या सोचेंगे वह भी सन्निहित है दया में। दया पर मन को खड़ा करने की कोशिश करिए। हम लोगों से होता नहीं, साहब कहते हैं कि नहीं होता है, बहुत माथा मत लगाओ। अरे गुरु से कहो कि सरकार हम करना चाहते हैं, नहीं होता, आप दया नहीं करिएगा तो हमसे होगा। इन्हीं विचारों के साथ आपके चरण में प्रणाम करता हूं, पुनः मेरी प्रणाम को स्वीकार।